दीपक पर आपके अगर इस तरह की आकृति बन रही है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है। आपकी शक्तियाँ बिल्कुल स्थिर चल रही हैं, जैसे आराम आराम से, क्योंकि आप लोग को देख रहे हैं बिल्कुल स्थिर है, ये शांति से चल रही है। क्योंकि बहुत सारे बदलाव आने पर हमारे दीपक भी बदलाव दिखाई देते हैं, पर हर मनुष्य चाहता है कि उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे ही चले, क्योंकि आजकल सभी जॉब करते हैं और बहुत कार्य होता है जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। तो इनकी शक्ति सही चल रही है, धीरे चल रही है, आराम से, और ऐसा ही हाँ आगे चल के इनको बहुत अच्छे प्रभाव महसूस होते रहेंगे और उन्नति प्राप्त करेंगे ये। इस तरह की आकृतियों में सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि प्रगति का निशान है। चलो चाहे धीरे, पर कभी भक्ति को छोड़ो मत, क्योंकि आप एक स्थान पर ज़रूर पहुंचेंगे, ऊंचाइयों तक ज़रूर पहुंचेंगे। बहुत सारे इतने उत्सुक होते हैं भगत की, सिर्फ सोचते हैं कि हम 10 दिन की साधना करेंगे और उस साधना में इतना मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे और उसी में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। पर क्या है कि उतना हमारा शरीर ग्रहण नहीं कर पाता उस ऊर्जा को, उसके लिए भी उसको समय चाहिए होता है। अब आप देखो शिव जी की कृपा इन पर विशेष दिखाई दे रही है और ऐसे ही इन पर ये कृपा बनी रहे। आप देख ही सकते हैं कि जो व्यक्ति अग्नि में भोग नहीं लगा सकते, तो ऐसे दीपक में ही 2 मिश्री के दाने वो डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि अग्नि भोग अगर देव को प्राप्त हो जाता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। आपके पितरों को भोजन मिल जाता है, आपके घर में सुख शांति रहती है। ये देखो ओम बना हुआ है, बहुत अच्छी भक्ति है भाई इनकी। भक्ति देखो, ओम अगर किसी पर बनता है तो कितने अद्भुत प्रभाव होती हैं। इस पर मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, प्लीज़ आप उनको देखना, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ओम शक्तियाँ का एक ऐसा स्रोत है जहाँ से शक्तियाँ शुरू होती हैं। आप शक्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये देखो छत्र की तरह, जैसे आप सभी जानते हैं जब हमारा छत्र बनता है इसका मतलब देवी देवता हमसे खुश हैं। ये देखो जैसे कि आपने शेषनाग जी को देखा है, उनकी बहुत सारे फन दिखाई देते हैं। तो ये शेषनाग जी का एक रूप दिखाई दे रहा है जो बहुत अच्छा है। शक्तियों की पुंज कह सकते हैं इसको, शक्तियों का पुंज, निरंतर शक्तियाँ आना। और ये देखो जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे, उस तरह का प्रभाव दिखना, उसमें शक्तियाँ निरंतर चलना। इसका अर्थ है कि राम दरबार की शक्तियाँ निरंतर हैं। शेषनाग जी इनके घर में विराजमान हैं, क्योंकि जहाँ राम जी जहाँ राम जी वहाँ पर शेषनाग जी जरूर होते हैं, जिनकी भी आकृति है बहुत ही प्रबल है। इससे अच्छी आकृति शायद कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जिस आकृति में जिस देवता का सेवक आ जाए ना, इसका अर्थ है कि वो देवता जरूर आएगा। क्योंकि जहाँ व्यवस्था शुरू हो जाती है ना, आपने देखा होगा कि जहाँ सत्संग होना होता है वहाँ टेंट लगता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। ये ही इनका है, शक्तियाँ आ गई हैं और बढ़ेंगी अगर ये निर्मल मन से भक्ति करेंगे। क्योंकि कई बार हमें थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त होते ही हमारे मन में छल कपट आ जाता है। उस छल कपट को मत लाने दो, आता है तो उसको त्याग दो, क्योंकि मन में बुरे विचार तो आते ही हैं, सबके आते हैं, पर उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये ऐसी शक्ति आ रही है आपके घर में जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर आकृति। बोलो जय श्री राम।